चलिए साहब स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में वी डिस्कस अबाउट साइटोप्लाज्म एज वेल एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ सेकंड सेल ऑर्गेनल दैट्स नोन एज गोल्जी apparatus और गोल्जी बॉडी। सेल ऑर्गेनल पढ़ रहे थे जिसके अंदर अब हम पढ़ेंगे साहब गोल्जी बॉडी ऑल्सो नोन एज गोल्जी apparatus। सबसे पहले आप समझ सकते हो इसकी डिस्कवरी की बात करेंगे। डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी। किसने डिस्कवर किया था साहब इनको? कैमिलो गोल्जी साहब। कैमिलो गोल्जी और कितने में किया था? 1898। इज दैट क्लियर? इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, कहाँ ये प्रेजेंट होती है, आप समझिए साहब। इससे पहले हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा। इज दैट मींस स्ट्रक्चरल सिमिलर टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड आल्सो कनेक्टेड विथ हाँ उसी के साथ ये जुड़ी हुई भी रहती है। क्लियर जी? जो मटेरियल को मैन्युफैक्चर करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मटेरियल मैन्युफैक्चर बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और नियर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर जी? उसको ये पैक करेगा। क्या करेगा साहब? पैक, यानी कि पैकेज एंड डिस्पैच। एक को पैक करेगा और दूसरा क्या करेगा साहब? डिस्पैच करेगा। क्लियर जी? सर कहाँ डिस्पैच करना है इसको? इसके लिए डिफरेंट साइट्स होंगी कि नहीं होंगी डिस्पैच करने के लिए? बिल्कुल सर, ये डिफरेंट साइट्स पे उसे क्या करेगा? डिस्पैच करेगा। एज वेल एज आउटसाइड ऑफ गोल्जी बॉडी, आउटसाइड ऑफ गोल्जी बॉडी। क्लियर जी? अब हम इसके स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं कि कैसा हमें गोल्जी बॉडी दिखाई देगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो बस हम समझने के लिए बना रहे हैं, उसकी सारी बेसिक स्ट्रक्चर्स। ठीक है जी? रियल में आपको वही याद होना चाहिए जो आपके एनसीईआरटी में है। यहाँ हम सिर्फ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं। देखिए जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ये याद है, ये हमने स्ट्रक्चर समझने के लिए बनाया, दैट्स ऑल। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन गोल्जी बॉडी। क्लियर जी? नाउ फर्स्ट स्टेज जो आपको यहाँ पे सर्किल टाइप दिखाई दे रही है सर, ठीक है कि नहीं, दैट्स नोन एज वेसिकल्स। इन्हें क्या बोला जाता है सर? वेसिकल। और वेसिकल कंटेन करती है सेलुलर सिक्रेशन। जो सेल लेवल की सिक्रेशन है सर, उनको यही सिक्रेट करेगी। ठीक है, लाइक एंडोप्लाज्मिक प्रोटीन्स, सेल्यूलोज, एसेप्ट। राइट, एंडोप्लाज्मिक प्रोटीन, सेल्यूलोज, एसेप्ट। क्लियर? ये सब वेसिकल्स का था। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है छोटी छोटी, स्मॉल टाइनी टाइनी, दैट्स नोन एज सिस्टर्नल। नाउ दैट्स ऑल आर पार्ट ऑफ गोल्जी बॉडी। तो सारे के सारे किसके पार्ट हैं साहब? गोल्जी बॉडी के पार्ट। हमने बस एक एक स्ट्रक्चर को समझने के लिए, उसके पार्ट्स को समझने के लिए इतना अलग अलग डायग्राम बनाया। सिस्टर्नी क्या होते हैं सर? सिस्टर्नी लॉन्ग फ्रैटर्नल बड़े होते हैं सर, ठीक है, लंबे, पैरेलली अरेंज्ड। आपको दिखाई भी दे रहे होंगे, पैरेलली अरेंज्ड। ठीक है सर। नेक्स्ट इज ब्रांच्ड है क्या? बिल्कुल नहीं सर, तो इतने में क्या बोलूंगा? अनब्रांच्ड। इनसे कोई भी शाखा निकल रही है, देखो अगर इनसे ऐसे हो रहा होता तो ये क्या हो जाता? ब्रांच हो जाता। क्लियर जी? अब इन्हीं पे आपको लिख सक्सेसिव लेयर्स ऑफ ग्रेन्यूल्स, सक्सेसिव layers of granules. Clear? And now next part of Golgi body, that is cisternal membrane. Cisternal membrane. सर जो बीच में रह गए, that's known as tubules. इन्हें क्या बोला जाता है सर? ट्यूब्यूल्स। और ट्यूब्यूल्स जो हैं वो स्मूथ होते हैं। कैसे होते हैं साहब? ये स्मूथ। क्लियर? एग्जैक्टली इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा सर। जो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई देती है दैट इज सैक्युलस। और यहाँ पे आपको वन सेकेंड आपको वेसिकल देखने को मिल गया। इन वेसिकल का नाम है ट्रांजिशन वेसिकल। क्या बोलेंगे साहब इन्हें? ट्रांजिशन वेसिकल।
ठीक है जी, ये राउंड है, बिल्कुल सर, या फिर स्फेरिकल बोल सकते हैं, राउंड और स्फेरिकल। सिंथेटिकली एक्टिव सेल्स, कैसी हैं सर? सिंथेटिकली एक्टिव सेल। और अब आता है साहब फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा ये गोल्जी बॉडी का, ये जो मैं आपको बताए अलग अलग करके, ये सारे के सारे पार्ट्स हैं। क्या है ये पार्ट? सिस्टर्नी, सिस्टर्नल मेम्ब्रेन, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स, ट्रांजिशन वेसिकल्स, ऑल आर कंपोनेंट ऑफ गोल्जी बॉडी। और ये सब ग्रुप मिलकर नहीं क्या बना देता है साहब? गोल्जी बॉडी बना देता है। अब हम फंक्शन की बात करें, फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी। फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी। अब आपको जो भी मैंने इसके जो अलग अलग पार्ट्स के द्वारा बताया है, दैट्स ऑल आर फंक्शंस। क्लियर? लाइक क्या यहाँ पे सिक्रेशन का काम होता था? बिल्कुल साहब, सेलुलर सिक्रेशन, वेसिकल्स अभी बताए थे मैंने, ये है सर। क्लियर जी? अब वेसिकल्स हैं, इज दैट मीन्स स्टोरेज का काम होगा? बिल्कुल सर, स्टोरेज। और कोई भी मटेरियल को अगर मुझे पैक करना है तो क्या मैं उसे मॉडिफाई कर रहा हूँ? बिल्कुल सर, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग। क्लियर जी? मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये फॉर्म्स करते हैं साहब, बनाते हैं एक्रोसोम। किसको बनाते हैं? एक्रोसोम। और एक्रोसोम क्या है? टॉप पार्ट ऑफ स्पर्म, यानी कि मेल गैमेट। इज दैट क्लियर? एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज सिंथेसिस। ये सिंथेसिस करते हैं सर सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम। अब यहाँ थोड़ा सा ट्रिकी है लाइसोसोम के बारे में। अगर आपसे मॉलिक्यूल पूछे जाएं जो लाइसोसोम में है, वो बनाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लेकिन जिसे लाइसोसोम बनाता है, यानी कि उन मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करके उनकी मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग की जाती है, वो की जाती है गोल्जी बॉडी। क्लियर से? अभी आपके समझ में आ गया होगा। गोल्जी बॉडी के बाद हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? लाइसोसोम। बहुत बढ़िया।